अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सर्कुलर मोशन का 12वां और आखिरी लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट असल में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही ऑर्बिट है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ही कंटिन्यूशन है। अब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं या डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्पेस में सेंड की जाती हैं, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी इन्हीं में से जो है वो एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट का नाम ही हमें बता रहा है। जियो का मतलब है जी अर्थ और स्टेशनरी एट रेस्ट। ये ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनकी जो मोशन जो है वो अर्थ के अकॉर्डिंग इस तरह सिंक्रोन हो चुकी है कि इनका और अर्थ का टाइम पीरियड सेम है और ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सेम पॉइंट पे रहती है, एट रेस्ट रहती है। इस वजह से इस सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर प्रॉपर हम बात करें तो ये कौन सी सैटेलाइट है? A geostationary satellite is the one whose orbital motion is synchronized with the rotation of the Earth। अब हमारा काम क्या जी, हमने इसके टाइम पीरियड के लिए फार्मूला ड्राइव करना है और यहाँ पे एक बात भी अंडरस्टैंड करनी है कि ये अर्थ के हमेशा किसी एक पॉइंट को फेस कर रही है और ये इसकी मोशन को सिंक्रोनाइज करने का ये मतलब है कि अगर अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक जो रेवोल्यूशन है 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड अपना एक जो वो रेवोल्यूशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इस वजह से जिस पॉइंट पे ये अर्थ के किसी पोर्शन को फेस कर रही है, ये हमेशा उसी पोर्शन को ही मुसलसल फेस करती रहती है। अगर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई अगर टेलीस्कोप हो या इन पर्सन कोई वहाँ पे कोई अगर जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हो, तो उसके लिए ये सैटेलाइट हमेशा उसी पॉइंट पे रखेगी, उसको ये मूव करती हुए बिल्कुल नहीं नज़र आएगी क्योंकि इसका टाइम पीरियड अर्थ के साथ मैच हो चुका है। अब हमारा काम है जी इसके ऑर्बिट के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। अब सैटेलाइट की स्पीड के लिए जो फार्मूला हमारे पास दैट इज इक्वल टू v इक्वल्स टू जी एम ओवर आर। कैपिटल जी यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ है डिवाइड बाय आर। आर जो है हमारे पास ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब हमें इस चीज़ का भी पता है कि अगर इसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है तो स्पीड इस तरह भी कैलकुलेट की जा सकती है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया और कितने टाइम में कवर कर लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तब भी स्पीड हमारे पास आ जाएगी v इक्वल्स टू एस ओवर टी। और एक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक रेवोल्यूशन के लिए जो टोटल इसका होगा डिस्टेंस वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा 2 पाई आर। और जब एक रेवोल्यूशन है तो फिर टाइम पीरियड हो जाएगा इसका कैपिटल टी। अब v का फार्मूला आ चुका है 2 पाई आर ओवर टी। ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट। अब हमने स्केयरिंग कर लेनी है क्योंकि हमें r की वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो जब हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे हमारे पास अगली इक्वेशन जो आ रही है दिस इज़ 4 पाई स्केयर आर स्केयर डिवाइडेड बाय टी स्केयर इक्वल्स टू जी एम ओवर आर। तो अब हमने आर को एक तरफ हम जो है वो कर लेंगे और बाकी सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आर क्यूब इक्वल्स टू जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। अब हमने क्यूब रूट यहाँ पे लेना है तो आर विल बी इक्वल टू जी एम टी स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर 1/3 इसकी पावर आ जाएगी। ये क्यूब रूट हमारे पास आ चुका है और यहाँ से अगर हम इसका ऑर्बिट की करना चाहें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल जी की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू जब करेंगे सब्स्टिट्यूट तो ये 6 इंटू 10⁻24 kg है और टाइम पीरियड को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वन डे आएगा हमारे पास 24 आवर्स। इसको जब सेकंड्स में चेंज करेंगे 86,400 सेकंड्स। इसका स्केल लेंगे डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, इसका हमने स्केयर करना है और उसके बाद क्यूब रूट जब लेंगे तो ये रेडियस हमारे पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 2300 किलोमीटर्स। अगर हम इसकी जो ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से इसका रेडियस है, अगर हमने इक्वेटर से इसका हाइट फाइंड करनी होगी तो हम फिर वहाँ पे 6400 को माइनस कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर
हमारे पास इसका हाइट आती है। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला भी ड्राइव हो चुका है और वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है कि ऐसी सैटेलाइट जिसकी मोशन हमने अर्थ के रिस्पेक्ट से सिंक्रोनाइज़ करनी हो, उसका जो ऑर्बिट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। वो ऑर्बिट की वैल्यू है 42,300 किलोमीटर, और सरफेस ऑफ अर्थ से अबव की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर इसकी हाइट हो गई। और इसी तरह इसकी स्पीड भी फाइंड करनी हो तो V=GM/R के फार्मूला से इसकी स्पीड भी फाइंड की जा सकती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर, तो इंशाल्लाह इससे आगे हम फिज़िक्स की एक और ब्रांच स्टार्ट करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।